डेली कुछ कुछ बोल के सुर्खियों में रहना है तो बजट शानदार जानदार बजट है। तो कोई पूछ उसका छू लिया तो कहा कि ये सांप है। मतलब कितनी बात मैं आपको गिनाऊं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया है। देखिए, हर लोगों के लिए बहुत कुछ मिला और खास करके युवाओं और किसानों को के लिए भी इस बजट में बहुत कुछ है। हम समझेंगे। हमारे साथ देखिए बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा है। सर, कैसे देख रहे हैं बिहार के लिए, क्या खास है इसमें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश की यशस्वी वित्त मंत्री जी ने शानदार जानदार अभूतपूर्व बजट पेश किया है, जिससे आने वाले दिनों में बिहार देश के विकास की दर 9.2% रहने की संभावना जताई गई है इस बजट के माध्यम से। और यह जो बजट है केवल इस साल का वित्तीय बजट नहीं है, यह देश के आने वाले आगामी 25 वर्षों के लिए एक बुनियादी बजट डाली गई है। इस बजट के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति का चिंता किया गया है, तो कॉरपोरेट जगत का भी ध्यान रखा गया है। पूरे समन्वय के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि यह एक शानदार जानदार अभूतपूर्व बजट है। लेकिन कोरोना काल के कारण अर्थव्यवस्था पे काफ़ी इस पे प्रभाव पड़ा था सर। एक बार फिर से युवाओं और किसानों के लिए भी कहा जा रहा है। यही तो सावसी देने वाली बात है कि 2 साल से लगातार कोरोना काल में एक बड़ी रकम स्वास्थ्य सेगमेंट में खर्च करने के बाद भी इतनी अच्छी बजट, इतना बढ़िया बजट पेश करने का काम देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वित्त मंत्री महोदया ने की है। हम समझते हैं कि ये काबिल तारीफ़ है। आप सुने होंगे बजट को इतना जल्दी लोकसभा में पेश हो गया और कोई आदमी एनालिसिस कर दे, तुरंत अपनी अपनी बात कह दे। ये तो बात वही है कि जंगल में एक हाथी मिला तो कोई पूंछ उसका छू लिया तो कहा कि ये सांप है, और किसी ने उसकी सूर सुई छू लिया तो कोई और बात कह दी। बजट अभी पेश हुआ है, उसका गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है। बड़े बड़े लोग इसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद इस पर कोई एक्सपर्ट कमेंट हो सकता है। लेकिन कुल मिला के अगर आप देखें तो बजट शानदार जानदार बजट है। इसके अंदर आने वाले दिनों में 60 लाख रोजगार पैदा करने की बात कही गई है। 16 लाख युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के तहत नौकरी देने की बात कही गई है। नए तकनीक पर जोर दिया गया है। डिजिटल करेंसी को मान्यता देने की बात कही गई है। मतलब कितनी बात मैं आपको गिनाऊं। कुल मिलाकर 60-80 लाख गरीबों के लिए नए मकान बनाने की बात कही गई है। तो इतना बढ़िया, इतना जानदार बजट, इतना शानदार बजट, जो अभूतपूर्व बजट पेश किया गया है, जो आगामी भारत के बुनियाद को भी तय करेगा। लेकिन जेडीयू के लोग नाराज है। वो कह रहे हैं निराशजनक है बिहार के लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों बोल रहा है? एक नेता ने उनका ट्वीट किया है। अब उनको हमारे अपने नेता पर भरोसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोगों को बिहार के अंदर अपने नेता पर पूरा भरोसा है। एनडीए के नेता हम सभी के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, रेणु देवी के नेतृत्व में जो ये टीम है, ये शानदार काम करने वाली टीम है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी नेतृत्व में हम लोग बिहार को विकसित बिहार बनाएंगे, बिहार को विशेष बिहार बनाएंगे। हम लोग उसकी चिंता कर रहे हैं। और जिनको डेली कुछ कुछ बोल के सुर्खियों में रहना है, जिनका ताप बुझ चुका है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। वो ताप बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपना काम करते रहें। हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पर भरोसा है। हम इनके नेतृत्व में बढ़िया काम करेंगे, बिहार के हित में काम करेंगे। बिहार को बहुत कुछ मिला है और ये बजट जो है जानदार और शानदार है, ऐसा जीवेश मिश्रा ने कहा है। आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहे।